वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के अंदर जो है 11,885 पदों पर जो है बहुत जल्द जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगी। और इसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 1 है और यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग को डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में मिल जाएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है आप लोग पक्का ही समझिए, यानी कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे बाहर जो है कुछ भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को जो है शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक जो है प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। आर्यों ने भारत के किस घाट में जो है प्रवेश किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा जो है यह कठिन प्रश्न है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बोलन घाट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुधोधन जो है यह किस राज्य के जो है राजा थे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत सिंपल प्रश्न है, एक बार कांस्टेबल में और एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कपिलवस्तु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से जो है किस भारतीय राजा को जाना जाता था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने किसे भेजा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, संघमित्रा। यहाँ पर जो है 2 अपने पुत्र और एक पुत्री को भेजे थे, यानी कि पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। तो यहाँ पर महेंद्र नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर संघमित्रा एक ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है सही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी दे देता है 2। तो आप लोग को याद रखना है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने जो है अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा दोनों को भेजा था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और होमगार्ड में यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी जवाब दे रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है यानी कि किस गांव में हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंडग्राम हो जाएगा सही उत्तर इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन युग में जो है यानी कि आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। गुप्तकालीन युग में जो है आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? चलिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, धनवंतरी। और यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू धर्म के प्रचार के लिए जो है यानी कि 4 मठों को किसने स्थापित किया था? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो है 3 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, जबकि यह थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, शंकराचार्य। और उतना डिफिकल्ट भी नहीं हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो प्रश्न का जो टेढ़ टाढ़ करके बनाया गया है इस तरह से थोड़ा सा यह डिफिकल्ट है, लेकिन ये नाम तो सभी सुना होगा, शंकराचार्य जो दैतों के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिलिंद पदोह यानी कि किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
चलिए यहाँ पर भी जो है 4 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पाली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है और एक बार कांस्टेबल में भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और लेडीज कांस्टेबल में भी जो एक बार यह प्रश्न पूछा गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राणा कुंभा, और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौटिल्य ने जो है किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 बार से भी ज़्यादा यह कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, होमगार्ड में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब देना चाहिए। बहुत सिंपल प्रश्न है और हमेशा यह प्रश्न जो है रिपीट कर देता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अर्थशास्त्र हो जाएगा, और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी जवाब सही दे पा रहे हैं। और 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर के समय जो है भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध जो है किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है 2 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए यहाँ पर 5 कैंडिडेट सही जवाब देने रहे लगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा टोडरमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ड्राइवर में यह 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कांस्टेबल में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है और मद्य निषेध में भी जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सर टॉमस रो। चलिए और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी जवाब दे दिए हैं, 2-3 कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? जल्दी से कमेंट करके होता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स सही जवाब दे रहे हैं और 2-3 कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कोंड देव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो है सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं और कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए आप लोग एक बार और ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जो है यह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कीजिए, फर्स्ट टाइम में धीरे धीरे आपका भी सही होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध में, जो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है यानी कि अंग्रेजों ने जो है मीर कासिम को हराया था और उसी समय जो है अंग्रेजों को जो है दीवानी सत्ता जो है प्राप्त हो गई थी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ड्राइवर में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कांस्टेबल में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है और ग्रुप डी का इसके पहले जो एग्जाम चल रहा था उसमें जो है 4 बार से भी ज़्यादा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन बहुत बेहतर है, आप सभी को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताएं, बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। ड्राइवर में भी एक बार प्रश्न पूछा गया है,
कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और या फॉरेस्टर में भी जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 30 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है गांधी जी ने जो है किस स्थान पर जो है नमक कानून को जो है भंग किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए। यह फायरमैन में भी जो है यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कांस्टेबल में भी जो है यह 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ड्राइवर में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, लेडीज कांस्टेबल में भी जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दांडी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के उत्तर मैदानी खंड को जो है कौन सी नदी जो है 2 भागों में बांटती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बागमती नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न और बहुत बार जो है यह कांस्टेबल में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है, अनगिनत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न लेकिन बहुत बेहतर है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पारसनाथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इतना डिफिकल्ट प्रश्न होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर 4 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे दिए हैं। मानना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों को तैयारी बहुत बेहतर है और एग्जाम में जो है सिलेक्शन सभी को लेना है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि बहुत बेहतर प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जो है पता होना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंगेर। और कुछ कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दिए हैं, कुछ गलत भी दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत जो है कितने बांध जो है बनाए गए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही भी जवाब दे रहे हैं और कुछ गलत भी दे रहे हैं, फिर भी आप लोग ट्राई जरूर कीजिए। मान लीजिए एक बार गलत होगा, इसके बाद से आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसी तरह धीरे धीरे जो है आप लोग जो है 30 में 30 प्रश्न को जो है सही करने लगेंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 8 बांध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि झरिया जो है यह किस खनिज उत्पादन के लिए जो है भारत में जो है प्रसिद्ध है। झरिया जो है यह किस खनिज के लिए जो भारत में प्रसिद्ध है। एक बार कांस्टेबल में यह प्रश्न जो है पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। 4 कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दिए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे दिए हैं, जबकि यह थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोकारो पावर हाउस झारखंड के किस जिले में जो है बनाया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बोकारो में ही बनाया गया है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण के पठार में प्रवेश को जो है कौन सी नदी जो है 2 भागों में जो है विभाजित कर दी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दक्षिण के पठार प्रदेश को जो है कौन सी नदी जो है 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी रेखा जो है भारत के लगभग जो है मध्य से गुजरती है।
जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्क रेखा है, जो कि यानी कि भारत के जो है लगभग मध्य भाग होता है वहां से होकर जो है गुजरती है। तो बी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर और आज का लास्ट प्रश्न है, या 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है भारत के किस राज्य में होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और मद्य निषेध का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। कांस्टेबल में यह 3 बार से भी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। लेडीज कांस्टेबल में 1 बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फॉरेस्टर में भी जो है यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग जो है आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को अभी से आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप जो है आसानी से जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आपके पेपर में जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और इनको अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको जो है पेपर लीक होगा या ना होगा इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो है खुद से जो है अपनी मेहनत के बल पर जो है आप लोग 100% जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और यदि आप भी जो है इसके लिए जो है तैयारी करना चाहते हैं और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास भी जो है आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आपको जो है इतना दावा हम करते हैं कि यदि जितना हम करा देंगे उतना कर लीजिएगा, सिलेक्शन जरूर होगा। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स पर देखे हैं 300-400 प्रैक्टिस सेट कराते हैं लोग और पता चलता है कुछ प्रश्न ही नहीं आता है। तो बस यहाँ पर जो है एक बार आप लोग विश्वास करके देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम जो है आसानी से जो है क्रैक होगा। आप लोग खुद जो है अपने बल पर ही एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। बस जो भी प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उसको आप लोग अच्छी तरह से लगाइए। ठीक है, तो बस इतना ही, ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।